द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार। एक आईटी सेक्टर बहुत लंबे टाइम से सोया हुआ था, वो अब निश्चित हो गया है कि ये सेक्टर उठेगा। हालांकि कई महानुभाव आते हैं टीवी पर, अखबारों में, मैगजीन्स में, कई एक्सपर्ट्स के ओपिनियन है कि साफ सादा ज़्यादा 9% ग्रोथ आ जाएगी, 8% ग्रोथ आ जाएगी, प्री कोरोना ये ग्रोथ थी, मॉडरेट रहेगा। आज उनको क्या पता है जी, मुझे आप बताओ। आज वो किस आधार पर कह सकते हैं कि ग्रोथ का परसेंटेज ये होगा? क्या उन्होंने प्रिडिक्ट किया था क्या कि कोरोना काल के पश्चात ग्रोथ में कितनी परसेंट गिरावट आएगी, कितनी रह जाएगी, शेयरों के दामों में कितनी गिरावट आएगी? कि गिरावट आएगी ये ठीक है, लेकिन कितने परसेंट आएगी ये कुछ नहीं कर पाए थे प्रिडिक्ट। तो आज बढ़त आएगी, इतनी ही बढ़त आएगी, वो किस आधार पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं? उन्होंने ना तो इनके ऑर्डर्स का इवैल्यूएशन किया है, ना उन ऑर्डर्स के आधार पे उसके इनके एनुअल टर्नओवर के प्रोजेक्शंस तय किए हैं। खाली एक शब्द ये कह देना कि साहब इसमें तो इतनी 9% ही ग्रोथ आएगी, हाउ इट इज पॉसिबल? इट मीन्स दे वांट टू डिक्टेट द मार्केट। आप बताइए कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 6-7 बिलियन डॉलर पर क्वार्टर के ऑर्डर्स मिलते थे, अभी 11, 12, 13 बिलियन डॉलर पर क्वार्टर के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ठीक है, उन ऑर्डर्स को बीच में होल्ड कर दिया था, वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ बनी, तो क्या 1.5 गुना का इफेक्ट 9% ग्रोथ ही आएगी क्या? 1.5 गुना ऑर्डर्स हो गए, 1.5 भी क्या, 2.25 गुना ऑर्डर्स हो गए। तो उनका ग्रोथ जो परसेंटेज होगा, जैसे पहले 9 था तो अब 9 ही आएगा क्या? हाउ इट इज पॉसिबल? एक 2-2.5 साल के अंतराल के बाद जब एकदम से डिमांड स्पर्ट आएगा, ठीक है, धीरे धीरे आएगा, 6 महीने लग जाएंगे इसमें, क्योंकि ब्याज की रेट भी धीरे धीरे गिरेंगी, लेकिन इट डजंट मीन कि 9% ग्रोथ आएगा। मिड कैप आईटी खरीदो, हाउ इट इज पॉसिबल? मिड कैप आईटी को ऑर्डर्स कितने मिल रहे हैं? ये कम्पिटिट करने के लिए बड़ी कंपनियों में क्या क्वालिफाइंग कंडीशंस फुलफिल करते हैं? क्या ये बड़ी कंपनी का रूप ले पाएंगे थोड़ी बहुत टाइम में, जिस तरह से उस समय लगे थे? एक वक्त था जब ये कंपनियां जन्मी ही थी, तो क्वालिफाइंग कंडीशन जिन कंपनियों को काम था उनका क्वांटम भी उतना ही था और उसी हिसाब से क्वालिफाइंग कंडीशन रखती थी। उस समय भी यही कंपनियां थी टेंडर देने के लिए, बड़ी कंपनियों के काम को करने के लिए, और आज भी। चलो खैर, इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब सवाल ये है कि नया सेक्टर आईटी तो उठना चालू हो रहा है, तो उठेगा कन्फर्म है करेंगे, मैं दावे से कह सकता हूँ, आई एम वेरी श्योर। अब दूसरा सेक्टर कौन सा हो सकता है? अब दूसरे सेक्टर में कौन से शेयर हो सकते हैं जिनमें उठाव आएगा, ये तो नहीं कहा जा सकता। देखिए, इतना बड़ा सेक्टर है कि उस सेक्टर के सारे शेयर उठ जाएंगे। कारण क्या है कि जो वो सेक्टर है ना, उस सेक्टर में वैरायटी ऑफ कंपनीज है, और कोई कंपनी कोई कुछ चीज़ बनाती है, कोई कुछ बनाती है, कोई खाने का सामान ज़्यादा बनाती है। जैसे ब्रिटानिया है, ये प्योरली खाने का सामान ही बनाती है, बिस्किट्स ही बनाती है, प्योरली बिस्किट, कुकीज़, बिस्कुट्स जो भी हैं। हिंदुस्तान लीवर खाने पीने का सामान भी बनाती है, चाय भी बेचती है, कॉफ़ी भी बेचती है, कॉफ़ी नहीं बेचती है, चाय भी बेचती है, और सब आपके मिल्क पाउडर भी बेचती है, घी भी बेचती है, और आइसक्रीम भी बेचना शुरू किया है, और कई फैक्टर्स हैं इसमें। और साहब कॉस्मेटिक भी बेचती है, कॉस्मेटिक में कई तरह के साबुन बेचती है। उतने बढ़िया और इतने पॉपुलर साबुन इंडिया में कोई नहीं बेचता है। क्रीम भी बेचती है, लैक्मे और पॉन्ड्स को एक्वायर किया हुआ है इनका, तो वो क्रीम पाउडर बेचते हैं, पहले से खुद भी क्रीम बेचते थे, वो और जुड़ गए इसमें। पाउडर है, क्रीम है, बेबी बच्चों के काम के कई क्रीम पाउडर्स हैं। तो इस तरह से करके उसमें जो गोदरेज कंज्यूमर है, जैसे
ये मच्छर मारने की दवाई बेचती है, कॉकरोच मारने की दवाई बेचती है, कीड़े मकोड़ों की बेचती है, पेस्टिसाइड मतलब है नहीं, पैकिंग फर्स्ट क्लास करके। साबुन भी बेचती है, तो साबुन में ऐसे हैं जो कीटनाशक साबुन है, शरीर पर जो जर्म्स वगैरह ना हो इस तरह के साबुन हैं, मतलब नीम का साबुन है। और साहब आपके एक वो जो दवा आती है वो जो घाव पे भी लगाते हैं, इन्फेक्शन पे लगाते हैं, उसका साबुन है। इस तरह से कई तरह के वो ख़ास तौर से एंटी इन्फेक्शियस मतलब जो प्रोडक्ट हैं उनके ज़्यादा बेचते हैं। तो बारिश का सीज़न तो उनके लिए वरदान सिद्ध होता है, लेकिन सर्दी का सीज़न उनका टल जाए। अभी बात करेंगे उस पर, अभी तो बहुत प्रारंभिक बातचीत है। और नेस्ले इंडिया के 2-3 प्रोडक्ट हैं। नेस्ले इंडिया जो है वो कॉफ़ी बेचती है, कॉफ़ी है, और आपके मैगी नूडल्स हैं, और भी कुछ आइटम हैं, लेकिन मेजर आइटम तो ही हैं जिनकी वजह से नेस्ले का अस्तित्व नज़र आता है। नेस्ले ऊपर उठ के हो रही है। तो 3 कंपनियों के बारे में सूक्ष्म चर्चा हुई है, और चौथी कंपनी है ब्रिटानिया के बारे में भी हो गई है, और ब्रिटानिया, नेस्ले, गोदरेज और हिंदुस्तान लीवर, चारों के बारे में मोटे रूप में एक प्रारंभिक प्रियम्बल टॉक जो है, प्रिलिमिनरी टॉक जो हुई है। अब सवाल ये है कि FMCG का जो इंडेक्स था वो बताता हूँ आपको। ये इसमें करीब 20% की तेज़ी आ चुकी है पिछले 6 महीने के अंदर। 51,000 समथिंग था, जो आज की तारीख में 61,000 समथिंग है इंडेक्स FMCG। और उसमें मेजर जो कंट्रीब्यूटर हैं वो हिंदुस्तान लीवर, ब्रिटानिया और गोदरेज कंज्यूमर, ये 3 जो कंपनियां हैं, और एक वरुण ब्रेवरी भी है, थोड़ा ज़्यादा नहीं है इस समय, थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है उसने बेबी, क्योंकि उसका स्प्लिट हो गया है ना, इसलिए रिजल्ट तो अच्छे आते ही हैं। वरुण ब्रेवरीज के बारे में चर्चा आज नहीं करेंगे। वरुण ब्रेवरीज बहुत अच्छा शेयर है, और उसको अगर उस FMCG के अंदर चर्चा में मैं नहीं ले रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वरुण ब्रेवरीज अच्छा नहीं है या मैंने उसको मेरी लिस्ट से आउट कर दिया है ना। that is still a star of my list, of my positive list, appreciable list, and it will continue to be listed. It will continue in that list. वरुण ब्रेवरी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है मतलब। तो खैर, अब सवाल ये है कि ये शेयर क्यों उठे। तो पहले मैं समझता हूँ इनके जो डाटाज हैं उन पर चर्चा कर ली जाए। डाटाज में आप देखिए, अब आप ये कहेंगे कि साहब इसमें ग्रोथ नहीं है। मेरे पास कुछ मैसेजेस भी आए हैं, टेलीफोन भी आए हैं कि साहब LTTS में ग्रोथ नहीं है, LTI माइंट्री में ग्रोथ नहीं है, आपने कैसे इसको मतलब इसका एनालाइज किया, कैसे आप इसको बढ़ाई कर रहे हो आप इन शेयरों की। दोस्तों, एक ऐसा वक्त IT के अंदर कि इनको बढ़ना ही बढ़ना है। अब इनमें ग्रोथ आ रही है, शुरू होने वाली है। और सबसे बेस्ट परचेज वो होती है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो होता है जो ग्रोथ शुरू होने से पहले लपक लो। आपकी हमारी इंटेलिजेंसी यही है कि हम ग्रोथ को पहचान लें, ग्रोथ को एंटिसिपेट कर लें हम। दैट विल बी द ग्रैंड सक्सेस। शेयर बाजार में और है ही क्या, अगर ग्रोथ आ गई तो ये शेयर, जिस दिन ग्रोथ मान लीजिए LTTS का शेयर है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का, LTI माइंट्री का है, TCS का है, इनमें 20% की ग्रोथ मान लीजिए शुरू हो जाती है ना, मतलब डिक्लेयर हो जाती है 20% की, जो रिजल्ट्स हैं उसमें दिखाई देती है। उसके बाद तो ये शेयर 50% बढ़ जाने हैं, रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, आपका अप्रिशिएशन घट जाएगा उस रेट पर घटना है। ये सेफ लेवल है अप्रिशिएशन का। तो इसी तरह से हिंदुस्तान लीवर का शेयर पिछले 2 महीने के अंदर करीब ये 2750 रुपये आया था, आज के 5-6 महीने पहले वापस 2150 चला गया, लेकिन अब 3000 रुपये को टच कर रहा है। इसे 3260-70 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 1 रुपीज़ पेड अप शेयर है ये, और मल्टी फेरस प्रोडक्ट हैं इसके
एफएमसीजी में जितनी शानदार कंपनी हिंदुस्तान लीवर है उतनी कोई भी कंपनी भारत के अंदर नहीं है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल है लेकिन उसके प्रोडक्ट महंगे हैं या बहुत कम प्रोडक्ट है, उतने नहीं है, उनके पॉपुलर नहीं है उनके प्रोडक्ट। आपको हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट बड़ी से बड़ी छोटी छोटी दुकान पर मिल जाएगा, बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स में मिल जाएगा, लेकिन प्रॉक्टर एंड गैम्बल के सारे प्रोडक्ट हर दुकान पर नहीं मिलेंगे। या तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है या उनके प्रोडक्ट की प्राइसेज में डिफेक्ट है, कोई ना कोई मार्केटिंग पॉलिसी में है। क्योंकि नाम प्रॉक्टर P&G का भी बहुत बड़ा है, बट दे कुड नॉट गेट सक्सेस लाइक हिंदुस्तान लीवर मतलब। तो अब मैं हिंदुस्तान लीवर की बात यही बताता हूँ कि 52 वीक हाई लो 2170 2963, यानी अभी भाव 2963 के आसपास ही मानिए आप। लोएस्ट 2170 था, कोरोना काल के अंदर शुरू होने से पहले 2400 रुपये था। टुडे 2934 रुपये का रेट है आज की तारीख। लेकिन इतना सा तो चलता है ट्रेडिंग में, 10-20-30 रुपये 1-2% ऊपर नीचे होता रहता है, कोई खास बात नहीं। TTM EPS ट्रेलिंग 12 मंथ्स की जो EPS है 43 रुपये 98 पैसे, अभी कोई ग्रोथ नहीं है दोस्तों इसमें। 2-3 सालों में कोई ग्रोथ नहीं है, 1-8%, किसी साल ज़्यादा आ गई किसी साल कम आ गया, कोई खास बात नहीं। बट टिल डेट, टिल दी जून रिजल्ट्स में थोड़ा सा झलक दिखाई देती है, लेकिन कोई काउंटेबल नहीं। P रेशो 66.7 बिल्कुल रिजनेबल, और कोई ग्रोथ एविडेंट। अच्छा, इसी तरह गोदरेज कंज्यूमर की बात करते हैं। 960 रुपये का लोएस्ट लेवल था 52 वीक में, और 1522 रुपये का हाईएस्ट लेवल था। आज की तारीख, आज जो ट्रेड कर रहा है 1490 रुपये पे ट्रेड कर रहा है वीडियो बनाते वक्त तक। और TTM -4 रुपये 19 पैसे। कंपनी कमा रही है, कंपनी का EBITDA बढ़ गया है, इतना ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, बहुत नॉर्मल 3-4% की ग्रोथ है। लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई लॉस बुक कर रहे हैं, मतलब कोई लॉस चल रहा है इसमें, उस कारण से इसकी माइनस EPRC है, वो कोई खास बात नहीं है। जैसे ही उस एक्स्ट्रा माइनस आइटम का लॉस पूरा हो जाएगा, कंपनी विल रिपोर्ट पॉजिटिव EPS। मतलब अभी नेगेटिव EPS रिपोर्ट कर रही है, 4 रुपये 19 पैसे की नेगेटिव EPS है, और इसका P रेशो 86.8 है। वैसे तो P रेशो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो दर्ज है उसमें स्क्रीनर पे, लेकिन वो है नहीं। मैं नील मानिए आप इसको, बल्कि माइनस में मानिए P रेशो। और इसकी भी पोजीशन ये है कि इसमें भी कोई ग्रोथ अभी तक आप मत ही मानिए ग्रोथ, इसको 2-3% की ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं है EBITDA तक। मैंने वो भी EBITDA से माना है ना। अब नेस्ले का जो 12 मंथ्स रेंज है वो 2771 से लेके 2226 रुपये की रेंज है 52 वीक की, और आज रेट 2558 रुपये है, और अर्निंग पर शेयर 33 रुपये 65 पैसे है, और लास्ट ईयर थी 40 रुपये 82 पैसे। 40 रुपये 80 पैसे बोल लो आप, 82 बोलने में थोड़ा दिक्कत रहती है न्यू जनरेशन को। 79 बहुत सी तो जनरेशन समझती ही नहीं आज, क्योंकि सब इंग्लिश स्कूल में पढ़े हैं, मैं हिंदी स्कूल में पढ़ा हूँ। तो 40 रुपीज़ 80 पैसा मान लीजिए आप, तो घट के आई है। P रेशो 76 है, वो 76 इसलिए एक शेयर तो ज़्यादा टूटा नहीं, और EPS घट के आ गई, क्योंकि इन कंपनियों की प्राइसेज टूटती नहीं है। अगर थोड़ी सी EPS घट जाती है, प्रॉफिट घट भी जाता है, तो किसी कारण से इन शेयरों को लोग आसानी से छोड़ते नहीं हैं कि उन्होंने भरपूर पैसा दिया। इसी तरह से ब्रिटानिया को देखते हैं, तो ब्रिटानिया में भी जो हाई लो है 4348 रुपये का लो था 52 वीक का, और 6129 रुपये का हाई रहा है, और अभी ये 6084 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसकी EPS है TTM 20 रुपये 99 पैसे। P रेशो 66.50 है। ये नुस्ली वाडिया साहब के पास है ये कंपनी, बॉम्बे डाइंग वालों के पास। पहले मल्टीनेशनल कंपनी थी, बट नाउ
decades earlier, the company has been acquired by नुस्ली वाडिया ग्रुप, बॉम्बे डाइंग के जो मालिक हैं, और नो ग्रोथ, इसमें भी कोई ग्रोथ। तो कुल मिलाकर के अब आप ये कहेंगे कि साहब ग्रोथ तो है नहीं, इन शेयरों को आप क्यों एनालाइज कर रहे हो और क्यों इनको एक तरह से अप्रिशिएट कर रहे हो। एक तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एक तरह से नेस्ले ठीक है, नुस्ली वाडिया के पास है, गोडरेज आईडी गोडरेज की कंपनी है, ये डोमेस्टिक, ये इंडिया बोर्न एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब ये मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं, लेकिन इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इनके प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। नेटवर्क ज़बरदस्त है, ब्रांड इनका इतना ज़बरदस्त है कि इनके ब्रांड को कोई कॉम्पिटिट कर ही नहीं पाता। आज आप देखिए, जो लक्स है, मोती है सोप है, मोती सोप है, लक्स है, डव है, और जो क्रीम आती है, इनका कोई मुकाबला ही नहीं कर पाया, कोई आदमी दे ही नहीं पाया। कॉस्मेटिक की दुनिया में अपने आप को एस्टेब्लिश करना, अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करना एक बहुत टेढ़ी खेल है। तो चलो, ये बात तो बहुत पुरानी है, फिर आप ये भी कह सकते हो भाई ये शेयर गिरा क्यों, फिर 25, 26, 2700 से 2100 क्यों आया नहीं, बढ़ क्यों नहीं रहा, वो बात भी करेंगे। अब सवाल ये है कि ये सारी कंपनियां जो है ना, वैल्यू ग्रोथ तो इनमें आई है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आई, और वैल्यू ग्रोथ भी कोई ज़्यादा नहीं थी। कुछ इनके प्रॉफिट्स पे भी प्रेशर रहा है कमोडिटी प्राइसेस में अपसर के कारण, ड्यू टू हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। भाई ये क्या है कि प्रोडक्ट की रेट एक का एक थोड़ी बढ़ाती है। आज मान लो कोई रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो महंगा खरीदना पड़ रहा है, तो ये धीरे धीरे बाजार में कॉम्पिटिटर कुछ तो हैं इनके, मतलब चाहे उनका माल थर्ड चॉइस है, फोर्थ चॉइस है, सेकंड चॉइस है, तो बाजार की मार्केट कंडीशंस को देख करके प्राइस इंक्रीज करती हैं अपने प्रोडक्ट के, वरना ये फट जाएगी मतलब। तो ऐसी सूरत में दोस्तों वैल्यू ग्रोथ तो थोड़ी बहुत आई है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ नहीं थी। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इन कंपनियों के बारे में आप कोई ज़्यादा विचार ना करें। इन कंपनियों में अब जो बढ़ा रहा है, हिंदुस्तान लीवर को बढ़ाया गया है, गोदरेज कंज्यूमर को बढ़ा रहे हैं, नेस्ले और ब्रिटानिया को बढ़ा रहे हैं। इन तीनों कंपनियों में, अब नेस्ले में भी ग्रोथ आ जाएगी, मैं समझता हूँ, को भी ज़्यादा नहीं बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ाया है 20 को। तो इसमें क्या है कि 5-7 साल बाद में इन कंपनियों में ग्रोथ शुरू होती है। 5-7 साल की कंपनी, पहले हिंदुस्तान लीवर सन 2000 से लेकर 2014 तक शांत पड़ा रहा, ग्रोथ तो आ गई थी 7-8 साल बाद ही, लेकिन शेयर के रेट बिल्कुल डेड पड़े रहे, शांत पड़े रहे। फिर वो लीवर ब्रदर्स के लोग, उनके ऑफिसर्स आए, मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ध्यान दिया, जब जाकर के इसका रिवाइवल हुआ और ये शेयर 200 रुपये से चल के 2500 रुपये, 2400 रुपये तक पहुंच गया था। और 24 साल में बोनस भी नहीं दिया इसने, ब्रिटानिया ने भी बोनस नहीं दिया, और गोदरेज कंज्यूमर ने शायद दिया था 10-1 साल पहले, और नेस्ले ने स्प्लिट किया है शेयर। अब मैं आपसे कहूँगा, अब सबसे जो अहम प्रश्न है वो ग्रोथ क्यों आएगी। ग्रोथ इसलिए आएगी कि रूरल इकोनॉमी में एक तो अच्छा मानसून के कारण बारिश अच्छी आ रही है, अच्छी बारिश आई है, अच्छी फसल आएगी, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ गाँव में पहुँच रही है, किसान सम्मान निधि पहुँच रही है। जब ऑटोमोबाइल की बिक्री बढ़ सकती है, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर की बिक्री रूरल के कारण बढ़ सकती है, तो अब कॉस्मेटिक की भी बिक्री, अच्छा पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, आदमी की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। 5-7 साल का गैप भी आ चुका है इन कंपनियों की ग्रोथ आए हुए, तो एक स्टेज के बाद। और दूसरी बात है, इनमें कोई रिस्क है ही नहीं, फिर इनकी डिविडेंड विल भी 1.5%, 2% के आसपास है। और ब्रिटानिया तो एक ऐसी कंपनी है, ये तो कभी मुड़ के पीछे देखती ही नहीं। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस इन कंपनियों में कि प्राइस बढ़ना शुरू हो गया है, इनमें ग्रोथ जो है अराउंड द कॉर्नर है, मतलब आप देख लीजिए कि दिवाली के आसपास इनमें अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगी।
जो सितंबर एंडिंग क्वार्टर भी ठीक आ सकता है, और जो दिसंबर एंडिंग क्वार्टर आएगा ना, दिस क्वार्टर विल बी ए शाइनिंग क्वार्टर फॉर दीज कंपनीज। मेरा जहाँ तक ख्याल है, कोई कंफर्म शेयर बाजार में कुछ नहीं होती है, और बड़ी कंपनियों को जो लोग उठाते हैं ना, वो बड़ा देखभाल के उठाते हैं, मतलब ऑपरेटर्स ऐसे नहीं चाहे, क्योंकि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी बड़ा होता है। हिंदुस्तान लीवर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 6.5 लाख करोड़ रुपए है, और ब्रिटानिया का भी काफ़ी है, इन सब का काफ़ी है, मतलब इसलिए इतना आसानी से इन कंपनियों को उठाते नहीं हैं। इनमें आगे कुछ दिखाई देता है जब भी है, और ये लाइफ टाइम हाई पर हैं ये सब शेयर। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, मैं खाली एक एनालिसिस करता हूँ शेयर बाज़ार की नेचर की के साथ, शेयर बाज़ार की जो नेचर है उसके साथ कुछ सेक्टर को और शेयर को जोड़ के आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ। मेरा इतना ही काम। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।